एक छोटा सा गांव था सोनपुर, जहां एक वृद्ध महिला अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी। उनके दोनों बेटे 1.5 साल पहले शहर कमाने गए थे। कुछ महीनों तो उनकी चिट्ठियां आई, उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं आई। एक रात बुजुर्ग ने अपनी बहुओं को बुला के कहा कि अब खाने पीने के सामान भी खत्म होने लगा है। दोनों बहुएं सोच में और चिंता में पड़ गई। रात को उनको नींद नहीं आई। आधी रात को उठकर दोनों बहुओं ने एक दूसरे से बात की। दीदी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? तो बड़ी बहू ने कहा, हाँ छुटकी, मैं भी वही सोच रही हूँ। दोनों ने कुछ और बातें की, शांति से सोने चली गईं। और जब सुबह हुई तो वो अपनी वृद्ध सासू माँ के पास गई और बड़ी बहू ने बोला, माँ जी, हमने कुछ सोचा है जिससे हम इस परेशानी से लड़ सकते हैं। तो सासू माँ ने बोला, ऐसा क्या सोचा है जिससे हम इस परेशानी से लड़ पाए? तुम लोग ही कुछ बता दो। तो छोटी बहू ने कहा कि माता जी, हम लोग कुछ भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो माता जी ने कहा, ऐसा क्या काम है? तो छोटी बहू ने याद दिलाया कि आपको याद है, आप नानी माँ की एक रेसिपी बनाती थी, जो वड़ा पाव, जो पड़ोस के लोग भी खुशबू से आपसे मांग के लेके जाते थे और बहुत ही स्वादिष्ट होता था। आप मुझे वो बनाना सिखा दें। दोनों बहुएं बाजार गई। बाजार जाकर वड़ा पाव का सामान लाई और फटाफट बनाकर उन्होंने वड़ा पाव का काट लगा लिया और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगी, वड़ा पाव खाइए, वड़ा पाव खाइए, जल्दी आइए, वड़ा पाव खाइए। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी। उनके वड़ा पाव बिकने लगे। इसी तरह 1 महीने तक वो लोग मेहनत करती रहीं। मेहनत करके खूब पैसा कमाया और एक दिन उन्होंने अपनी सासू माँ के हाथ में एक थैली पैसे का देते हुए बोला कि लीजिए सासू माँ, ये हमारे महीने भर की कमाई है, अब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे उनके घर में सारे ऐशो आराम की वस्तुएं आ गई। एक दिन उनके पति लौट आए और आकर अपनी माँ को अपना दुख दर्द बताया कि शहर में उनके साथ धोखा हुआ, उन्हें कोई नौकरी नहीं मिली। दोनों पत्नियां अपने पति को देखकर खुश थी। उन्होंने उसे आराम से बिठाया और समझाया, अब आपको शहर जाकर किसी तरह की कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। हम मिलकर यहाँ वड़ा पाव का काम करेंगे और खुशी-खुशी अपने घर को चला सकते हैं। तो आप परेशान ना हो, हम मिल-जुल कर सब कुछ कर लेंगे।